तो जी हाँ दोस्तों, मैं इंडियन सोशल मीडिया चैनल के प्रोग्राम खाली पीली की ओर से एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि खाली पीली प्रोग्राम में हम अलग अलग विभिन्न व्यक्तियों से आपके मुलाकात कराते हैं और वो अजीब व गरीब नमूने होते हैं। आज के जो हमारे मेहमान हैं, इनके बारे में मैं कुछ जानता नहीं हूँ, ना पहचानता हूँ, लेकिन आज उनसे आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ। तो चलिए आइए इनसे मिलते हैं। ये साहब जो हमारे पास आकर के बैठे हैं, आज ये क्या करते हैं, कौन है, देखते हैं। तो तैयार हो जाइए आप भी। हाँ, तो जनाब, आपको यहाँ आने के बाद कैसा लगा? देखिए महमूद भाई, यहाँ आने के बाद तो हमें बहुत खुशी हो रही है, बड़ा फख्र हो रहा है। वो तो होना ही चाहिए कि हमारे जैसे रिश्ते लगाने वालों को भी आपने बुला ही लिया और इतनी इज्जत दी, अच्छा लग रहा है हमें। अच्छा, तो एक बात तो मैंने पूछना भूल ही गया भाई, आपका नाम क्या है? हाँ जी, हमारा नाम दिलावर खान है। दिलावर खान है, हम खान फैमिली से है और ये हमारी फैमिली बहुत पुरानी फैमिली है, बहुत पुरानी। तो बिलावर खान साहब। ओफो, नाम तो ठीक से लीजिए, बिलावर नहीं, दिलावर कहा हमने, दिलावर। वही तो आप जो कह रहे हैं मैं कह रहा हूँ, मैं आपको बिलावर खान। ओफो अजी, ऐसा लग रहा है कहीं आपकी जबान में लुकनत तो नहीं आ। शट अप, संभल के बात कीजिए, तमीज से बात कीजिए। आप यहाँ इंटरव्यू देने आए हैं। ठीक है बिलावर साहब, मैं जितना पूछूंगा आपको उतना ही जवाब देना है। अभी आप ठीक से नाम लीजिए हमारा। हाँ, तो बिलावर साहब। जब तक भाई आप ठीक से नाम नहीं लेंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हमने कहा हमारा नाम दिलावर खान है, दिलावर खान। दिखता भी नहीं है आपको? अच्छा अच्छा अच्छा, बिलावर खान साहब, बिलावर खान, वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि बिलावर खान, बिलावर खान। अच्छा जाने दीजिए, मुझे क्या करना है, आपकी ज़बान की प्रॉब्लम लग रहा है। बात ये थी कि हमारी बहुत पुरानी फैमिली है, 500 सालों से हमारा ये कारोबार है। 500 सालों से? और कौन सा कारोबार है हम बताएं आपको, हम रिश्ते लगाते हैं। अच्छा, लेकिन एक बात, कारोबार की जो बात है, वो बोलते हैं ना, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। हमारा जो है ना खानदानी कारोबार है, कारोबार भी है, फीसबिल्लाह भी हम काम करते हैं, रिश्ते लगाते हैं हम। ये इसी साहब को क्या हो गया, ऐसे क्यों कर रहे? हाँ, ऐसा लग रहा है इनकी भी शादी नहीं हुई शायद। ये तो लड़की देखना है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो बिलावर खान साहब, ये आप रिश्ते लगाते तो क्या जानवरों के भी रिश्ते लगाते? जी, आपके जो बाजू में लगता है इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप इनके बारे में डाटा बताइएगा, इनका भी रिश्ता लगाएंगे हम। ये कुछ कोई खास नहीं, ये मेरे बॉडीगार्ड हैं। हाँ, बॉडीगार्ड है भाई, इंसान है, जानवर नहीं है। मैं ये कह रहा था कि आपने कहा कि ये शादीशुदा नहीं है, तो हम कह चाहेंगे शादीशुदा हो जाए, नेक काम है भाई। इनके लिए कैसी चाहिए इनको, कैसी चाहिए इनको, लड़की कैसी चाहिए? हाँ देखिए, ये हमारे खूबसूरत हसीन तो जमील बॉडीगार्ड जो है, तो जाहिर सी बात है इनके लिए गोरी चट्टी, बड़ी बड़ी आंखें, नरगिसी आंखें और होंठ गुलाब की पंखड़ियों जैसे। इनकी फरमाइश है। हाँ जी बिल्कुल, और कुछ वो बड़ी ही खूबसूरत हो, जब मुस्कुराए तो ऐसे लगे कि फूल खिल उठे हो, ऐसी लड़की चाहिए इनकी, जो कद में इनसे 2 फीट ऊंची हो और उसके अलावा ज़रा थोड़ा वो उसकी जो ख़ानदान में समझ गए ना आप? तो हाँ भाई, सब समझ गया, यही प्रॉब्लम है समाज का। जो आपने बताया कि इनको भी पहले अपने आप को आईने में देखा है आपने भाई, देखा है आपने कभी? तुमने देखा कि नहीं आईने में? नहीं। अच्छा अच्छा, तभी तो देखिए यही प्रॉब्लम है, रोज़ आईना देखते हैं उसके बाद भी इनकी आंखें जो है अपने आप को नहीं देख पाती। मतलब ये है कि समाज में यही वजह से आप देखें 10 घर के अंदर 7 घरों के रिश्ते जो है वो पेंडिंग में पड़े हुए हैं। लड़कियों के बाल सफ़ेद होने लगते हैं, वक्त से पहले उनकी बालों में चांदी चमकने लगती है साहब, लेकिन रिश्ते नहीं होते ऐसे ही वजह से। अरे भाई, हमने इनसे कहा कि हम इनका रिश्ता लगा देंगे, तो देखिए क्या क्या आप फरमाइश बता रहे। खान साहब, आप तौहीन कर रहे हैं मेरे बॉडीगार्ड की। आप कहना क्या चाहते हैं? क्या ये खूबसूरत नहीं है? क्या ये आपको जंगली दिखता है? क्या बदसूरत दिखता है? क्या बदमाश दिखता है? ये
देखिए जंगली और बनमानू से याद आया, ये एक ऐसा लगता है मुझे किसी कबीले, पुराने ज़माने में जो कबीले हुआ करते थे वो उन कबीलों में से ये कई नस्लों के बाद ये शक्ल उभर कर आई है यहाँ पर। आपका जो बॉडीगार्ड है उनकी जितनी फरमाइशें आपने बताई है वो सारी फरमाइशें जो है यही फरमाइशें समाज की कमज़ोरी है साहब। आज बता देता हूँ आपको, आप भी सुनिएगा। समाज में 10 घर ऐसे मिलेंगे आपको कि 7 घरों में ऐसे रिश्ते नहीं हो रहे, लड़कियां जो है वो अपने बालों में चांदी लेकर घूम रही है और बड़ी उम्र की हो जाती है, वो इंतकाल कर जाती है, लेकिन रिश्ते नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? लड़कों की यही फरमाइश है। देखो इसका मुंह देखो, चेहरा देखो, पतरे जैसा, लोखंड जैसा, बंगार जैसा। माफ कीजिएगा, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ। आप यहाँ पर इंटरव्यू देने आए हो कि मेरे बॉडीगार्ड की तौहीन करने आओ? मैं तो उससे आपसे रिश्ता लगाने की बात कर रहा हूँ। इतना खूबसूरत देखिए, इतना हसीन और जमील, और फिर माशाल्लाह बसर रोजगार बॉडीगार्ड है ये। ठीक है, देखिए बात फिर समाज की आती है महमूद भाई, मैं माफ़ी चाहूँगा। समाज में आप जैसे अफराद की कमी नहीं है। मैं आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मैं अजी उंगली नहीं उठा रहा हूँ, इसलिए इसका मतलब ये है कि आप जैसे किरदार, आप जैसे कैरेक्टर समाज में बेशुमार बिखरे हुए हैं, बेशुमार बिखरे हुए हैं, मालूम है आपको। और दिलावर खान की ज़बान है कि अगर जिस दिन समाज में जो फरमाइशें हुआ करती हैं, तकाजे हुआ करते हैं, लड़कों की तरफ से डिमांड हुआ करते हैं साहब, तो उस दिन जो है लड़कियों के रिश्ते होने लग जाएंगे और कोई घर में लड़की बची नहीं रहेगी और लड़कियों की हाथ पीले हो जाएंगे। लेकिन यहाँ हाथ नहीं पीले होते, लड़कियों की आंखें लाल हो जाती हैं साहब, आंखें लाल हो जाती है। दिलावर साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इन खूबसूरत बच्चों की वजह से लड़कियां बूढ़ी हो रही है? देखिए आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, हम बड़े जज्बाती हो गए थे। हमारा काम तो रिश्ते लगाना है और हम ये आज 50 सालों में हमने एक बात देखी है कि रिश्ते लगाते लगाते हम ये देखना चाह रहे थे कि कहीं तो तब्दीली आ जाए। 50 सालों में समाज में तब्दीली नहीं आया, ये बिगाड़ आ गया साहब। आप में कितनी तब्दीली आई? कितने पैसे लेते हो आप, ये बताइए आप। देखिए पैसे तो गरीबों से हम नहीं लेते, जो जितना बोला ना मैंने पहले एक जुमला कहा था कि घोड़ा जो है वो घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, तो हम उतने ही लेते हैं जितनी ज़रूरत है। जैसा रिश्ता आ जाए हम कर लेते हैं, जैसा रिश्ता आ जाए, जैसा अमीर का रिश्ता। जी छोड़िए, क्या बाकते हैं आप। हम देख रहे हैं समाज के अंदर कि आप जैसे जो हैं रिश्ते लगाने वाले, क्या कहते हैं उनको, क्या कहते हैं, एजेंट, अगवा, हजारों रुपये लेते हैं गरीब लड़कियों वालों से और लड़कों वालों से। और आप जैसे लोगों की वजह से ये हमारे खूबसूरत, सुशील, भोले भाले नौजवान उम्र की पहाड़ों को पार कर रहे हैं। क्या समझे आप? देखिए आप वकालत मत कीजिए लड़कों की, हम लड़कों को बुरा नहीं मानते, लेकिन आप जैसे सरपरस्तों और बुजुर्गों की वजह से लड़के भी बिगड़ गए हैं साहब। शट अप। मैं क्या आपको बुजुर्ग दिख रहा हूँ? अच्छा नहीं, आप बहुत कम उम्र है, 16 साल के हैं। चलो हाँ, समाज का ये भी प्रॉब्लम है बहुत बड़ा भाई। 16 साल के क्या, 12 ही साल के समझ लो, इतने छोटे। भाई तंज नहीं, हम बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि बुजुर्गों में अगर ये बचपना आए, जब तक बचपना नहीं जाएगा बुजुर्गों से, तो वो लड़कियों को परखेंगे कैसे, देखेंगे कैसे। और यू शट अप दिलावर साहब, आप बार बार मुझे बहाने से बुजुर्ग कह रहे हैं। अरे मैं कहीं से बुजुर्ग नहीं हूँ, अभी बड़ा अच्छा हूँ। अच्छा जी, आप जवान हैं, बुजुर्ग तो हम हैं। आपको पता है हमारी कितनी बीवियां आज, बताए आपको? कितनी है, कितनी है? अजी खुदा झूठ ना बुलवाए, हमारी जो है 18 बीवियां, 9 दूनी 18। क्या, फिर से कहो? 18 बीवियां है। 18 बीवियां? हाँ जी, अब बच्चे कितने वो भी पूछ लो, लगे यहाँ तो। अजी अजी, अरे हैरत में मत पड़िए आप। आज के दौर में ये देखिए, पठान है और ऐसे वैसे पठान नहीं है, बहुत दूर से हमारा सिलसिला चला आ रहा है। तो जनाब आप जो है तो 18 बीवियां जब पाल रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि आप लोगों को लूटते हैं,
पैसे लिखते हैं। 1 मिनट लाइए, लाइए। आपने हमारे अंदर का सच्चा इंसान जगा दिया। अच्छा, हाँ, बताता हूँ कैसे। अरे हम पैसे लेते हैं, क्यों लेते हैं वो भी तो पूछो। क्यों लेते हैं? ये आपने अपने बॉडीगार्ड की इतनी हिमायत की और हिमायती बनकर बात कर रहे थे। अपने दिल पर हाथ रख के बोलिए, दिल जज होता है ना जी। दिल पे हाथ रख के सोचिए और बोलिए, क्या ये हसीनो जमील है? क्या ये जितनी फरमाइशें कर रहा है वो फरमाइशें पूरी होने वाली होनी चाहिए? क्या इसकी वजह से हमें पैसा नहीं लेना चाहिए? हम पैसा लेते हैं साहब, ऐसे काली पीली सूरतों के लिए, ऐसी बदसूरत और भोंडी सूरतों के पैसे लेते हैं और हम हमारा काम निकालते हैं। और अब बच्चियों की शादियां, हूर जैसी बच्चियां इनके दामन में, लंगूरों के दामन में डाल देते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि बच्ची की अगर शादी हो जाएगी तो हम सोचते चलो हो जाए, नहीं तो बच्ची शादी नहीं होगी तो वो बैठी रहेगी, जिंदगी भर बद्दुआएं लगती रहती है। माँ बाप को बद्दुआएं लगती, समाज को बद्दुआएं लगती। आज मैं कहना चाहता हूँ समाज किस ओर जा रहा है, किस ओर जा रहा है। आप देखिए, समाज बस एक अंधाधुंध सफ़र कर रहा है, उस सफ़र की कोई मंजिल नज़र नहीं आती। मुझे महमूद भाई माफ़ कीजिएगा, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया था। देखिए दिलावर साहब, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। सच मानो में मैं भी भावनाओं में बह गया था। मेरे इस लंगूर की सूरत जैसे बॉडीगार्ड के लिए मैं भी हूर की तलाश कर रहा था, लेकिन आपने मेरी आंखें खोल दी।